नमस्कार, मैं हूं शोभा मिश्रा और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। पटना के कदम कुआं में लस्सी के विवाद में बमबाजी, सैदपुर हॉस्टल के छात्रों पर बमबाजी करने का आरोप। समस्तीपुर में अग्निपथ को लेकर बवाल मामले में कार्रवाई, 5 एफआईआर के बाद 5 लोगों की गिरफ्तारी। गोपालगंज के बैकुंठपुर में जमीन विवाद को लेकर युवक पर तेजाब से हमला, इमरजेंसी वार्ड में इलाज जारी। समस्तीपुर के वारस नगर में युवक की पीट कर की गई हत्या, प्रेम प्रसंग के मामले में हत्या करने की आशंका। कटिहार के रौतारा में बाइक और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर, ऑटो सवार एक शख्स की मौत, 2 लोग घायल। अरवल में जीविका कार्यालय के पास संदेहास्पद हालत में मिला युवक का शव, जीविका ऑफिस में करता था प्राइवेट काम। गिरिडीह के जमुआ में सर्किट ब्रेकर जलने से 2 घंटे रुकी रही मधुपुर से कोडरमा जा रही ट्रेन, रैम्बा विद्युत में तकनीकी खराबी की वजह से आई दिक्कतें। बिहार होकर गुजरने वाली कई ट्रेनें आज भी रद्द, छपरा रेलवे स्टेशन पर यात्री दिखे परेशान। भारत बंद को लेकर पटना जंक्शन पर पुलिस बलों की भारी तैनाती, जंक्शन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बगा में भारत बंद को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। विपक्ष के भारत के बंद मद्देनजर गोपालगंज में भी सुरक्षा दुरुस्त, डीएम और एसपी ने लिया स्टेशन की सुरक्षा का जायजा। भारत बंद को लेकर बाढ़ में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, शहर से लेकर एसएच तक सुरक्षा बल तैनात। किशनगंज जिले में भारत बंद को लेकर बढ़ाई गई सभी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती। वाल्मीकि नगर में सड़ रहे सैलानियों के लिए लाए गए नाव, देखरेख के अभाव में पर्यटन पर पड़ रहा असर। सीतामढ़ी के मेजरगंज में बागमती नदी के साथ तेजी से कटाव की वजह से इलाके में दहशत, नदी के किनारे बस से लोग छोड़ रहे हैं गांव। रामगढ़ के मांडू में मंडा पूजा में दिखा भक्ति का माहौल, हजारों की संख्या में श्रद्धालु हुए उपस्थित। भागलपुर के नवगछिया में हाईवा की चपेट में आने से एक शख्स की मौत, बहन की शादी के लिए नवगछिया गया था खरीदारी करने। अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में भड़की आग के बीच जेडीयू और बीजेपी के नेताओं में भी जुबानी जंग तेज। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा, मंथरा की भूमिका में जेडीयू के कई नेता। सेना में बहाली को लेकर अग्निपथ योजना के विरोध में कई संगठनों का आज भारत बंद, ऐसे में एहतियात के तौर पर झारखंड के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को रखा गया बंद। भारत बंद को देखते हुए झारखंड में 9वीं और 11वीं की आज परीक्षा की गई स्थगित। भारत बंद को लेकर मुजफ्फरपुर में सभी स्कूल और कोचिंग संस्थान बंद, जिले में धारा 144 लागू। अग्निपथ योजना के विरोध में हुई हिंसा मामले में पटना में अब तक 190 लोगों की गिरफ्तारी, 6 कोचिंग संस्थानों के खिलाफ एफआईआर। 20 जून को नहीं लगेगा सीएम नीतीश कुमार का जनता दरबार, मंत्रिमंडल सचिवालय ने जारी किया नोटिस। अग्निपथ के विरोध में हिंसा के बीच सीआरपीएफ जवान का गाना हो रहा वायरल, जिसमें प्रदर्शनकारियों पर तंज कसा गया। रांची एयरपोर्ट पर ओवैसी के समर्थन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने पर बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने जताई चिंता, कहा हेमंत सरकार में राष्ट्र विरोधी ताकतें बेखौफ। ओवैसी के सामने पाकिस्तान के लिए लगे नारे पर रांची से बीजेपी विधायक सीपी सिंह का बयान, नारे लगाने वालों को करे देश से बाहर। बोकारो में बस और कार के बीच जोरदार टक्कर में कार चला रहे व्यक्ति की मौत, हादसे में 15 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल। गढ़वा के धुरकी थाना क्षेत्र में बिजली का काम कर रहे मिस्त्री की करंट लगने से मौत, बिरबल फीडर में काम करने के दौरान अचानक बिजली आने से मौत। दरभंगा में डीजे का ट्रॉली ने शादी समारोह में कई लोगों को कुचला, 2 महिलाओं की गई जान। दरभंगा के मौलागंज में शादी समारोह में डांस कर रही महिलाओं को डीजे वाहन ने रौंद डाला, खुशी का माहौल मातम में तब्दील। दरभंगा के मौलागंज में शादी समारोह में 3 लोग घायल, घायलों को हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। मुंगेर में अग्निपथ योजना के नाम पर उपद्रव करने वालों के खिलाफ 3 केस दर्ज, 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार। पूर्णिया में अग्निपथ योजना के विरोध में देखते हुए फ्लैग मार्च, एसपी ने पुलिस पदाधिकारी भी इसमें रहे शामिल। भागलपुर के अकबरनगर वार्ड संख्या 3 में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। बांका में आकाशीय बिजली का कहर, गालिमपुर और पुरंचक में 2 लोगों की मौत। पटना सिटी के दीदारगंज थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी, ग्रामीणों ने जमकर की पिटाई।
जूनियर रग्बी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में बिहार की बालिका वर्ग और बालक वर्ग दोनों ने खिताब पर जमाया कब्जा। बालिका वर्ग ने उड़ीसा और बालक वर्ग ने राजस्थान को हराया। पटना में चला बड़ा विमान हादसा। स्पाइस जेट के विमान की आग लगने के बाद कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। स्पाइस जेट के इंजन में आग लगने का नया वीडियो आया सामने, यात्री ने बनाया वीडियो। पटना में स्पाइस जेट के विमान के इंजन में लगी आग। दिल्ली के लिए उड़ान भरते ही इंजन में लग गई आग। SG-725 विमान के इंजन में आग लगने से अफरा तफरी, विमान से निकल रही थी आग की लपटें। बढ़ेट की वजह से विमान के इंजन में लगी थी आग। हवा में ही विमान का एक इंजन हुआ था बंद। पायलटों की सूझबूझ से कराई गई फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग। सभी यात्री उतारे गए फ्लाइट से सुरक्षित बाहर। सुरक्षित लैंडिंग से यात्रियों ने ली राहत की सांस। आसमान में अटकी थी जान। पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग के बाद बाहर निकले विमान में बैठे यात्री, सभी ने भगवान का कहा शुक्रिया। आसमान में उड़ते प्लेन में आग लगने से थम गई थी सबकी सांसें। जमीन पर सुरक्षित उतरकर ली राहत की सांस। विंडो सीट पर बैठे यात्रियों ने दी पायलट को फ्लाइट में आग लगने की जानकारी। पायलट ने कराई विमान की सुरक्षित लैंडिंग। हादसे को लेकर DGCA के अधिकारी का बयान आया सामने। कहा विमान से पक्षी के टकराने से हुआ यह हादसा। पटना एयरपोर्ट पर मुंबई से आए यात्री हुए परेशान। विमान से 7 यात्रियों का नहीं आया सामान। अग्निपथ योजना पर सेना का सीधा संदेश। किसी हालत में वापस नहीं होगी स्कीम। आग लगाने और हंगामा करने वालों के लिए कोई जगह नहीं। लातेहार में नक्सलियों का नापाक मंसूबा नाकाम। जारम जंगल से AK-47 एक इंसास राइफल, 87 जिंदा कारतूस बरामद। जहानाबाद पुलिस ने शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। बोलेरो और सफारी से जा रहे थे तस्कर। मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। स्वागत में पाकिस्तान जिंदाबाद के लगे नारे। लोहरदगा में सामने आया लव जिहाद का मामला। यूपी के फरहान ने विशाल बनकर की नाबालिग से दोस्ती और फिर शादी। सासाराम के अलग अलग थाना क्षेत्र में 7 लोग गिरफ्तार। शराब बेचने पर हुई कार्रवाई। सासाराम के शिवसागर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट। 2 महिला समेत 3 लोग जख्मी। किशनगंज के वार्ड संख्या 3 में महिला की चाकू मारकर हत्या। बच्चे को छोड़ने गई थी स्कूल। जहानाबाद के लोकनगर मोहल्ले में घर से चोरी का मामला आया सामने। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अरवल के कुर्था में चोरी की बाइक के साथ युवक गिरफ्तार। पुलिस ने भेजा जेल। समस्तीपुर के बधुआ बुजुर्ग गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच मारपीट। घटना में 3 लोग जख्मी। नालंदा के करायसपुर सराय में दहेज की खातिर विवाहिता की जिंदा जलाने का मामला आया सामने। महिला को PMCH में कराया गया भर्ती। गिरिडीह में नर्मदा धाम के पास अज्ञात महिला का फंदे से झूलता मिला शव। मृतक की नहीं हो सकी शिनाख्त। गुमला में एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली सफलता। देसी बंदूक और कारतूस के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। बोकारो में अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर रेलवे स्टेशन पर सतर्क रहा RPF। फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी रखा गया तैनात। देवघर में रिखिया इलाके के हेठा माकुरा गांव में बुजुर्ग पर चाकू से हमला। गंभीर हालत में सदर अस्पताल में इलाज जारी। खगड़िया के उसरी गांव में पत्नी ने पति को कराया गिरफ्तार। पिटाई करने का लगाया था आरोप। सीतामढ़ी के मेजरगंज प्रखंड में बागमती नदी के कटाव से लोग परेशान। रसलपुर गांव के लोगों ने जमकर किया हंगामा। सीतामढ़ी के रसलपुर गांव में ग्रामीणों ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को बनाया बंधक। नदी के कटाव से ग्रामीण है परेशान। सिवान पुलिस ने बैंक लूटने वाले 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। पिस्टल के साथ कैश भी बरामद। बोकारो जनरल अस्पताल में इलाज के नाम पर ठगी। दलालों से 20,000 रुपए की ठगी। सिवान सदर अस्पताल में महिला की मौत पर परिजनों ने जमकर किया हंगामा। आशा कार्यकर्ता पर निजी अस्पताल में भर्ती कराने का लगाया आरोप। मसौड़ी में हुए उपद्रव मामले में अब तक 3 कोचिंग संस्थानों के खिलाफ FIR दर्ज। उपद्रवियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। बांका के हेठ सुनारी स्थित सोलर प्लांट के मैनेजर का अपहरण। हथियारबंद अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। शेखपुरा के बेटा गांव में बड़े बेटे ने पिता और मां को लाठी डंडे से पीटकर किया जख्मी। पिता के बयान पर बेटे के खिलाफ मामला दर्ज। खगड़िया के पसराहा में दूध के वैन में मिली शराब की बड़ी खेप। 150 कार्टन के साथ 6 शराब तस्कर गिरफ्तार। कटिहार के मुफस्सिल इलाके में बकरी चराने के विवाद में जमकर मारपीट। घायल पति पत्नी का अस्पताल में चल रहा इलाज। गिरिडीह के व्यापारी प्रदीप अग्रवाल को जान से मारने की मिली धमकी। सुभाष पब्लिक स्कूल के संचालक संजय सिंह पर धमकी का आरोप। बाढ़ के मराची में चाकू मारकर एक युवक की निर्मम हत्या। घर से कुछ ही दूरी पर दिया गया वारदात को अंजाम।
मुंगेर के कासिम बाजार में जमीन विवाद में दो लोगों ने घर के दरवाजे पर की हमले की कोशिश, सीसीटीवी फुटेज में वारदात कैद। सासाराम रेलवे स्टेशन के पास धनपुरवा गुमटी पर बुजुर्ग दंपति का मिला शव, सुसाइड या हादसे की जांच में जुटी पुलिस। सिवान के जीबी नगर में बाइक सवार अपराधियों ने युवक को मारी गोली, सदर अस्पताल में इलाज जारी। जमुई में 3 साइबर अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, लाखों रुपए कैश के अलावा 10 एटीएम कार्ड, 5 मोबाइल जब्त। शेखपुरा में ठगी के आरोप में 2 शख्स किए गए गिरफ्तार, कई मोबाइल और एटीएम भी जब्त। गिरिडीह के पंचबा में कलेक्शन एजेंट से अपराधियों ने लूटे 3.5 लाख रुपए, पुलिस कर रही मामले की जांच। गिरिडीह में चाइल्ड ट्रैफिकिंग के शिकार होने से बचाई गई 2 नाबालिग लड़कियां, रेलवे पुलिस और चाइल्ड लाइन संस्था की पहल से किया गया रेस्क्यू। गोड्डा में नगर थाना क्षेत्र के दुर्गा मंदिर के पास बदमाशों ने उसके युवक की उसकी पत्नी के सामने ही कर दी पिटाई, साइकिल से टोटो गाड़ी सटने के बाद बढ़ा था विवाद। लोहरदगा पुलिस ने अवैध खनन कर रहे 2 बालू लदे ट्रैक्टर को किया जब्त, पुलिस की कार्रवाई देखकर भागे माफिया। बिहार की सियासत में मची हलचल के बीच नीतीश कुमार ने जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व के साथ की बैठक में जेडीयू के 90 नेता और कार्यकर्ता हुए शामिल। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार में अग्निपथ स्कीम को लेकर हुए बवाल को बताया गलत, केंद्र सरकार से स्कीम पर एक बार फिर से विचार करने की अपील। अलवर में भाकपा माले सचिव कुणाल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा अग्निपथ योजना युवाओं के साथ मजाक है। भागलपुर में जेडीयू चिकित्सा प्रकोष्ठ की हुई बैठक, 1 जुलाई को पटना के बापू सभागार में होगा बड़ा आयोजन। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से राजभवन में की मुलाकात, कई मुद्दों पर की गई चर्चा। आजसू पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो का जामताड़ा में लोगों ने किया स्वागत, पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में हुए शामिल। केंद्र की अग्निपथ योजना को तेजस्वी यादव ने बताया युवाओं से विश्वासघात, कहा सेना में नहीं मिली नौकरी तो कहां जाएंगे युवा। बिहार एनडीए में बढ़ी हलचल, सीनियर नेताओं से मिले सीएम नीतीश कुमार, बीजेपी के सांसदों और विधायकों के साथ प्रदेश अध्यक्ष के साथ हुई वर्चुअल मीटिंग। लखीसराय में कांग्रेस कार्यालय के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया सत्याग्रह आंदोलन, राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई के खिलाफ जताया विरोध। भागलपुर में अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध के मद्देनजर जिला बीजेपी कार्यालय की बढ़ाई गई सुरक्षा, बवाल के दौरान निशाने पर था कार्यालय। जहानाबाद में अग्निपथ के खिलाफ बवाल के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी की तैनाती। गृह मंत्रालय की ओर से गोपालगंज में भी बढ़ाई गई बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा, सीआरपीएफ जवानों की हुई तैनाती। अग्निपथ योजना के विरोध में मचे बवाल के बाद कटिहार में भी बढ़ाई गई बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा। सीवान में भी बीजेपी कार्यालय की बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, सीआरपीएफ के जवानों ने संभाला मोर्चा। किशनगंज में भी बढ़ाई गई बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा, सुरक्षा बल के मोर्चा संभालते ही सामान्य हो रहे हालात। मधेपुरा में बीजेपी ऑफिस की बढ़ाई गई सुरक्षा, केंद्रीय बल के हवाले सुरक्षा। नवादा में भी बीजेपी कार्यालय की बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, बीजेपी नेताओं की भी बढ़ी सुरक्षा। पूर्णिया में भी सुरक्षा के मद्देनजर बढ़ाई गई बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा, जवानों की तैनाती से सामान्य हो रहे हालात। बवाल के बाद जमुई बीजेपी ऑफिस की बढ़ी सुरक्षा, हंगामे को देखते हुए प्रशासन ने और बढ़ाई सुरक्षा। अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह के आवास पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, सांसद ने कहा सुरक्षा की जरूरत नहीं। अग्निपथ पर मचे बवाल के बीच लखीसराय में बढ़ाई गई स्पीकर विजय कुमार सिन्हा के आवास की सुरक्षा, तकरीबन 2 दर्जन फोर्स किए गए तैनात। हंगामा और विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पटना के डाक बंगला चौराहे पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। बवाल के बीच सुपौल रेलवे स्टेशन की भी बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, आरपीएफ के जवान और मजिस्ट्रेट लगातार कर रहे हैं सुरक्षा की मॉनिटरिंग। बिहार में अग्निपथ के खिलाफ प्रदर्शन कर ट्रेनों के परिचालन पर सीधा असर, रेलवे ने रद्द की 362 ट्रेनें। अग्निपथ स्कीम पर जारी बवाल से बिहार से गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द, दानापुर रेलवे स्टेशन पर परेशान दिखे रेल यात्री। अग्निपथ के खिलाफ मचे बवाल के बीच सासाराम रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा चौकस, स्टेशन की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बल की तैनाती। अग्निपथ के खिलाफ बवाल के मद्देनजर रांची रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवानों की तैनाती, ट्रेन रद्द होने से यात्री परेशान। नवादा में इंटरनेट की सेवा बंद होने से कारोबार प्रभावित, बैंकिंग व्यवसाय सहित अन्य कारोबार ठप। अग्निपथ योजना के विरोध में झारखंड बंद का रामगढ़ में नहीं दिखा असर, स्टेशन पर सुरक्षा बल की तैनाती। अग्निपथ योजना के विरोध में हुए उपद्रव के बाद गोपालगंज में डीएम और एसपी ने लिया रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा, सुरक्षा कर्मियों को दिए निर्देश। दानापुर में अग्निपथ योजना के खिलाफ सरकारी गाड़ियों को बनाया गया निशाना, सरकारी गाड़ी में तोड़फोड़ का वीडियो आया सामने। दानापुर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी और दानापुर डीसीएल आरती कार में सवार बाल बाल बची दोनों अधिकारियों की जान।
रांची के बंडा में कार पार्ट्स की दुकान में आग, करीब 30 लाख की संपत्ति खा। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल, जल गए दुकान के सारे सामान। पटना के दीघा आशियाना मोड़ पर एटीएम कैश वाहन में लगी आग, बवाल की वजह से 3 दिनों से सड़क किनारे खड़ी थी गाड़ी। नवादा में तेज आंधी और बारिश से गिरा विशालकाय नीम का पेड़, कार पर पेड़ गिरने से कार क्षतिग्रस्त। गोपालगंज के मांझागढ़ में बेकाबू पिकअप ने मॉर्निंग वॉक पर निकले 2 लोगों को कुचल डाला। रोहतास के टिहरी में सड़क किनारे खड़ी ट्रक में दूसरे ट्रक ने मारी टक्कर, ड्राइवर की मौके पर ही मौत। लखीसराय के पिपरिया में आकाशीय बिजली गिरने से महिला की गई जान, खेत में काम करने के दौरान हुआ यह हादसा। गिरिडीह की जमुआ में कार ने सड़क किनारे खड़ी ट्रक में मारी ठोकर, कार सवार एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी। लातेहार के बालूमाथ में 2 बाइक के बीच टक्कर, दुर्घटना में 2 लोग हुए जख्मी। गढ़वा में कोल मोड़ के पास ट्रैक्टर की चपेट में आने से 4 साल की बच्ची की मौत, पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त करते हुए ड्राइवर को किया गिरफ्तार। गोड्डा के पत्थरगामा में यात्री को लेकर जा रहा ऑटो पलटा, एक ही परिवार के 4 लोग जख्मी। गढ़वा में मौसम की पहली बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत, आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत, 4 लोग झुलसे। भागलपुर के बेपुर में कोसी नदी पर बन रहे पुल का एक पाया नदी के तेज बहाव में बहा, 1400 टन वजनी था पाया। देवघर श्रावणी मेले को लेकर चल रही है तैयारियां, श्रद्धालुओं के प्रवेश के लिए बनाया जाएगा हाईटेक गेट। देवघर में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन, छात्र संगठनों ने मोहनपुर में सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। रांची के मेन रोड इलाके में बारिश के बाद हुआ जल जमाव, लोगों की बढ़ी परेशानी। झारखंड से 1432 हज यात्री जाएंगे हज पर, झारखंड राज्य हज कमेटी के चेयरमैन इरफान अंसारी ने दी जानकारी। अररिया में पल्स पोलियो अभियान की हुई शुरुआत, टीएम ने बच्चों को दवा पिलाकर अभियान किया शुभारंभ। अररिया डीएम इनायत खान ने सूक्ष्म कृषि सिंचाई रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सीवान के कोदई गांव के रहने वाले 4 लोगों की मौत, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर ट्रक और कार के बीच टक्कर में हुआ हादसा। पूर्णिया के सदर विधायक विजय खेमका को मिली 22 श्रेणी की सुरक्षा, अग्निपथ योजना के विरोध को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा। देवघर नगर निगम ने रोहिणी शहीद पार्क में बना अंडरग्राउंड आर्ट गैलरी, पर्यटकों को आकर्षित करने का किया जा रहा है प्रयास। सिवान में प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए किया गया फ्लैग मार्च, कई थानों की पुलिस हुई शामिल। मुजफ्फरपुर के कटरा में विकास के दावे की पोल खोलती तस्वीर आई सामने, लोग शव को घाट पर ले जाते नजर आए। मुंगेर सदर अस्पताल के पिछले गेट को अस्पताल प्रबंधन ने भवन निर्माण को लेकर किया बंद। शेखपुरा के बबन बीघा में स्वास्थ्य विभाग का लगा शिविर, लोगों से कोरोना का टीका लेने की अपील। नालंदा के भांगल बीघा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से बुजुर्ग की मौत। भागलपुर में अग्निपथ योजना के विरोध की वजह से बीमार लोगों को हो रही परेशानी, ट्रेन नहीं चलने से नहीं जा पा रहे अस्पताल। भागलपुर में सत्संग का किया गया आयोजन, सैकड़ों लोग हुए शामिल। जहानाबाद में ट्रेन सेवा बंद होने से यात्री परेशान, बस स्टैंड पर बढ़ी भीड़। खगड़िया के टीचर्स कॉलोनी में केक काटकर मनाया गया फादर्स डे, छोटे छोटे बच्चों ने केक काटकर अपने पिता को खिलाया। कटिहार पहुंची लाइफलाइन एक्सप्रेस, इलाज कराने के लिए पहुंच रहे सैकड़ों लोग। सासाराम में अग्निपथ योजना के विरोध को देखते हुए सुरक्षा बल की तैनाती, कल के भारत बंद को लेकर अलर्ट। अरवल में भारत बंद को लेकर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। गोड्डा में एक ही रजिस्ट्रेशन पर चलाई जा रही 2 गाड़ियां, 2 ट्रक जब्त होने के बाद हुआ ये बड़ा खुलासा। सिवान के मैरवा के पुलिस और जनप्रतिनिधियों ने प्रेमी जोड़े की कराई शादी, पंचायत के बाद लिया क्या फैसला। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बलों ने किया फ्लैग मार्च, अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर किया गया मार्च। गोड्डा में मौसम का बदला मिजाज, बारिश के बाद लोगों को मिली गर्मी से राहत। कोडरमा में अग्निपथ योजना के विरोध में झारखंड बंद पर अलर्ट जारी, चौक चौराहों के साथ ही रेलवे स्टेशन पर दिखा अलर्ट। जमशेदपुर में सामाजिक संस्था अर्पण की ओर से रेड क्रॉस भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन। बवाल के बाद ट्रेनें रद्द होने से छपरा जंक्शन पर परेशान दिखे रेल यात्री। लखीसराय स्टेशन पर ट्रेनों के इंतजार में परेशान दिखे लोग, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। ट्रेन रद्द होने की वजह से टिकट कैंसिल कराने पहुंचे यात्री, सुबह से ही काउंटर पर भीड़। ट्रेन रद्द होने से कई यात्री पटना जंक्शन पर फंसे, ये यात्रा रद्द होने से हैं परेशान। साहिबगंज की मिर्जा चौकी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का परिचालन नहीं होने से यात्री परेशान। सुपौल स्टेशन पर टिकट कैंसिल कराने उमड़ी यात्रियों की भीड़, दिल्ली जाने के लिए मजदूर स्टेशन पहुंचे थे। खगड़िया में अग्निपथ के खिलाफ मचे बवाल को लेकर सुरक्षा चौकस। भागलपुर में बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा में तैनात पुलिस बल खाने पीने को लेकर परेशान, खाना और पानी नहीं मिलने से बड़ी परेशानी।
गोपालगंज सदर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद बवाल, परिजनों ने इमरजेंसी वार्ड में की तोड़फोड़। गोड्डा में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भटकने को मजबूर वार्ड संख्या 20 की कसीदा खातून, जनप्रतिनिधियों के आश्वासन के बाद भी नहीं मिली योजना की राशि। भागलपुर के आदमपुर में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन, कई लोगों ने किया रक्तदान। गोपालगंज में 5 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान का हुआ आगाज, डीएम ने किया अभियान का शुभारंभ। सिमडेगा में एक साइंस टीचर ने जुगाड़ तकनीक से बनाई इलेक्ट्रॉनिक कार, फुल चार्ज होकर कर सकती है 100 किलोमीटर की यात्रा। लखीसराय के हलसी में जीविका दीदियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन, कई जीविका दीदियों को किया गया सम्मानित। कटिहार में समाज की कुरीतियों के खिलाफ लोगों को किया गया जागरूक, शराबबंदी दहेज के खिलाफ खड़े रहने के लिए की गई अपील। रांची में फादर्स डे पर पिता के त्याग को सलाम, पिता की तरह बेसहारा का ख्याल रखते हैं संजीव, आंचल शिशु आश्रम में रहते हैं 20 बच्चे। पटना नगर निगम के महापौर सीता साहू ने पटना सिटी का किया दौरा, उच्च प्रवाहित बोरिंग का किया उद्घाटन। लखीसराय के सूर्यगढ़ा विधायक प्रहलाद यादव ने अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा योजना में बदलाव लाए सरकार। अरवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के जन्मदिन पर निकाली पदयात्रा। लखीसराय में भारत बंद के आह्वान को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट, जिले में लगाया गया धारा 144। खगड़िया की गंगौर में गंडक नदी में डूबने से पिता और बेटे की मौत। अग्निपथ योजना के विरोध के बीच रांची रेल मंडल से खुलने वाली 22 ट्रेनें रद्द, सूचना के अभाव में स्टेशन पर परेशान नजर आए यात्री। गुमला के चैनपुर थाना क्षेत्र में बाइक सवार ने बकरी चरा रही 2 महिलाओं को मारी टक्कर। जमशेदपुर के टाटानगर और आदित्यनगर रेलवे स्टेशन के आसपास सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च। पाकुड़ में नवनिर्वाचित जिला परिषद अध्यक्ष खिष्टमणि हेम्ब्रिम का जेएमएम कार्यालय में अभिनंदन समारोह। रामगढ़ में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को किया गया सम्मानित। शेखपुरा में ठगी के आरोप में 2 शख्स किए गए गिरफ्तार। मुंगेर के केंदुआ गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत। रांची में बीजेपी का मिलन समारोह का आयोजन। गिरिडीह के खुदीसार गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक महिला की मौत। देवघर में जसीडीह रेलवे स्टेशन पर उपद्रवी तत्वों की ओर से नुकसान पहुंचाने की आशंका। रामगढ़ में पतरातू प्रखंड प्रमुख के पद पर कौशल्या देवी निर्वाचित, उप प्रमुख पद पर बबीता पांडे का निर्विरोध निर्वाचन। गढ़वा के रंका में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, बीमार होने के बाद सदर अस्पताल में किया गया था रेफर। गोड्डा में मेहरबा के विसनपुर भुस्का में भूमि विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच मारपीट, 11 लोग जख्मी। गिरिडीह में जमुआ प्रखंड के महतोटाण में पिकअप वैन ने बाइक सवार को मारी ठोकर, हादसे के बाद भागा ड्राइवर। गुमला में घाघरा के बड़काटी टेलीफोन टावर के पास बाइक और ऑटो के बीच टक्कर। देवघर के पत्थर अड्डा में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से महिला की मौत। दानापुर में युवक की हत्या का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी थी गोली। मुजफ्फरपुर के जगन्नाथ गांव में एक इंजीनियर की गोली मारकर की गई हत्या। नवादा में पूर्व मुखियापति को बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली, पुलिस हिरासत में लेकर कर रही कुछ लोगों से पूछताछ। किशनगंज में लगातार हो रही बारिश से निचले इलाके में बाढ़ की आशंका, रमजान नदी में गाद की सफाई जारी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।